हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है लास्ट वीक आपका गोल्ड की ट्रेडिंग के लिए बड़ा अच्छा रहा होगा और ये वीक इंशाल्लाह बहुत ही न्यूज़ और अपडेट्स के साथ है, तो इंशाल्लाह ये वीक भी आपका बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज एंड आप देख रहे हैं forex-ustad.com और forex उस्ताद के वीकली एनालिसिस में आपको खुशामदीद। अच्छा जी, यहाँ पे देखें तो गोल्ड की सबसे पहले हमने मंथ से स्टार्ट करना है। तो गोल्ड की मंथली कैंडल ग्रीन थी और काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने के बाद, जिस तरह कि मैं लास्ट वीक एक खदशे का इजहार कर रहा था कि यार ये ओवर सोल्ड हो चुकी है, वॉल्यूम पूरा हो चुका है, ये ना हो वो वापस नीचे को आ जाए, और वही हुआ। आज 22 तारीख है और 22 से लेके तो ये हम मंथ 26 तक का ये वीकली एनालिसिस होगा। तो प्रॉब्ली इट्स जस्ट लास्ट वीक ऑफ द मंथ एंड सेकंड लास्ट कह सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस वीक में भी कोई नया हाई लग सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास न्यूज़ इवेंट कौन कौन से हैं। तो आज तो एक बेकार दिन था जी, कोई ख़ास न्यूज़ थी नहीं आज 22 तारीख को। लेकिन अगर हम आगे चलें और कल का दिन देखें, मंगल का, तो मंगल के दिन में आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक भरपूर डे है, ट्रेडिंग डे, भरपूर ट्रेडिंग डे है। अगर आप ये देखें तो यूरो की न्यूज़ हैं सबसे पहले आता ही, बैंक हॉलीडे, जापानीज़ का कोई इशू नहीं है। इसके अलावा पाउंड की न्यूज़ हैं और वो भी मीडियम इम्पैक्टेड है। यूएसडी की भी मीडियम इम्पैक्टेड है, लेकिन पूरा दिन भरा हुआ है जी इवेंट्स के साथ, ये एक अच्छी बात है। लेकिन कोई ख़ास बड़ी आप कह सकते हैं रेड इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। अगर बुध को देखें तो बुध को आपको पता है मैं लाइव भी आता हूँ, इसीलिए आता हूँ कि बुध का दिन जो है वो एक भरपूर ट्रेडिंग डे होता है। तो आपको नज़र आ रहा है स्टार्ट से ही हमारे पास एनजेड की न्यूज़ हैं और वो भी हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ हैं। उसके बाद अगर हम देखें ऊपर तो यूएसडी की जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर है। इसके अलावा 7 बजे है, फिर उसके बाद रात को 8 बजे कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथ बाय मंथ है, और इसके अलावा रात को 8:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज हैं, और लो इम्पैक्टेड और मीडियम इम्पैक्टेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं। तो मज़ा आएगा जी ट्रेड करने का। इसके अलावा अगर बात करें जुमेरात की, तो जुमेरात को भी जीडीपी की एक न्यूज़ है और यूएसडी की बैंक हॉलीडे है जी। तो जुमेरात वाले दिन हमें यूएसडी को यानी कि गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग करने का कोई मज़ा नहीं आएगा। गोल्ड का पेयर ऑलमोस्ट सोया होगा। फ्राइडे की बात की जाए तो फ्राइडे को भी कोई ख़ास इवेंट नहीं है। यूरो यूएसडी का, यूरो यूएसडी न्यूज़ हैं, पाउंड की हैं, इसके अलावा एयूडी है, लेकिन यूएसडी की सिर्फ एक ही न्यूज़ है। सो ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी, जिसको कहते हैं ना भरपूर वीकली ट्रेडिंग, वो नहीं हो पाएगी आपकी। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये कैंडल का हशर। कैंडल का हशर वही हुआ है जिसका मुझे डर था। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि ये देखें ना, इतना बड़ा इसने जो है वो अक्टूबर के महीने में ही आप समझ लें मूव किया था एक मंथ में, लेकिन उसका फ़ायदा कौन नहीं हुआ अगस्त में, कि मार्केट वापस चली गई ना, सारे मंथ का फजूल चला गया। इसी तरह ये जो मंथ हमारा जा रहा है अभी नवंबर का, कहीं ये भी वो मंथ ना हो जाए, कभी इसका भी ये वो वाला बुरा हाल ना हो जाए जो अगस्त का हुआ था, कि वॉल्यूम इसने भरपूर पूरा किया और भरपूर ऊपर चली गई मार्केट, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से वीक है। क्या अगले 8 दिन हम मार्केट के अंदर जो फंसे रहेंगे इसी कैंडल के अंदर? क्या नया हाई या नया लो देखने को नहीं मिलेगा मंथली में? तो यस यू आर राइट, हमें नया हाई या नया लो नहीं देखने को मिलेगा। एक बात तो क्लियर हो गई, और ये ट्रेड जो मंथली कैंडल है ये बुलिश ही रहेगी, ये भी क्लियर कर लें आप। अच्छा, 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि नया हाई नहीं लग सकता, और क्योंकि मार्केट में कोई जान नहीं है, अल्लाह ना करे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए। लेकिन अगर हम जो शेड्यूल न्यूज़ हैं उनको देखें तो स्केड्यूल में कोई ऐसी की चीज़ नहीं है। अगर हम वीकली देखें तो वीकली में लास्ट वीक अगर आप देखें तो वो एक बैरिश वीक था, और उम्मीद ये भी की जा सकती है कि ये भी एक बैरिश वीक हो सकता है। आप समझ रहे हैं कि काम खराब ही है जी।
बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो गया यहाँ पे। एंड मुझे लग रहा है कि अब ये जो वीक स्टार्ट हो चुका है ये भी एक बैरिश वीक ही होगा, और हमें इस पे जो ट्रेड है वो हमें इस किस्म की लेनी पड़ेगी कि हमें इसको बैरिश साइड पे देखना पड़ेगा। क्योंकि ये मैं मंथली को क्यों दिखाता हूँ, उसकी वजह ये है कि अब ये मंथ में नया हाई नहीं लगना, तो इसका मतलब ये है कि 1860 के ऊपर जाने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे कि मार्केट कम से कम इस मंथ में 1860 से ऊपर जाए। बहुत ज़्यादा ऊपर गई तो ये 1864 तक 65 तक जा सकती है, वहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे के अंदर जो हमारी एक ट्रेड लगी थी, इंट्राडे के ऊपर हमने गोल्ड को जो बाय किया हुआ था 1830 से, वो हमें मैनेज करना पड़ेगा। वो हमें इस तरह मैनेज करना पड़ेगा कि अब हम जो मेरी ट्रेड तो ब्रेक इवन पे मैं इसको मैनेज करूँगा, और इसको अगेन सेल में देखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में कोई हाई वॉल्यूम नहीं जनरेट हो रहा, और मार्केट में कोई इस तरह की न्यूज़ भी नहीं है, कोई इस तरह का इवेंट नहीं है जो यूएसडी इतना ज़्यादा वीक हो जाए और गोल्ड जनाब छप्पर फाड़ दे। तो यूएसडी स्ट्रॉन्ग भी नहीं इतना ज़्यादा हो सकता क्योंकि उसकी कोई इतना बड़ा न्यूज़ नहीं, कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं, कोई इस तरह का सिनेरियो नहीं डेवलप हो रहा। तो आई थिंक सो कि यहाँ पे हमें एक मिला जुला रद्द-ए-अमल दिखाई दे रहा है। और अगर मैं अपनी 1830 की जो एंट्री है उसको क्लोज करना चाहूँ तो यस, मुझे लगता है कि मुझे इससे अभी फ़िलहाल निकल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट के कोई मोमेंटम की फ़िलहाल अगले 8 दिन तक तो हमें कोई गारंटी नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें? आई थिंक सो अगले 8 दिन तक हम इसको ट्रेड कर सकते हैं बैरिश में। जैसे ही गोल्ड अपना एक अपसाइड मूव करता है तो मुझे इसको ट्रेड करना है डाउन साइड पे। अच्छा, लेकिन अगर ये डाउन साइड पे मुसलसल आता जाता है तो मुझे ये 18-15 तक आता हुआ नीचे दिख रहा है। 18-15, 18-30, 1800 से नीचे वो जाता नहीं दिख रहा। तो क्या फिर हम क्या समझे? अगर आपने बायर बनना है तो आप बायर बन सकते हैं फ्रॉम 1810, 1815, 1820, अगर ये मार्केट पहले अपना लो लगाती है। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं आपको दोबारा से आपके वीक 1 के चार्ट में लेके जाना चाहूँगा। ये एक बैरिश कैंडल स्टार्ट हो चुकी है और आते ही इसने बैरिश में धूम मचानी शुरू कर दी है। अगर ये आते ही कल तक, परसों तक, बुध तक इवन ये 18-25, 18-20 लगा देता है यहाँ तक, जो कि मेरे स्टॉप लॉस के करीब पहुँच जाता है, जो ऑलरेडी बना हुआ है। पहली बात तो ये हम इस ट्रेड को क्लोज कर रहे हैं, ये तो क्योंकि इसको मैनेज करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अगर मुझे बुलिश साइड में बैठना है या बेरिश साइड में बैठना है, एंड माय रिकमेंडेशन इज के गोल्ड को हमेशा बाय में ज़्यादा आप सिक्योर फील कर सकते हैं। सो माय रिकमेंडेशन कि अगर लो आए तो उसको बाय किया जा सकता है। तो अगर लॉन्ग साइड पे बैठना है तो यस, यू कैन टेक योर बाय ट्रेड फ्रॉम 18-25 और 1790 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, बल्कि 95 ठीक है जी। अच्छा, स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रखना है आपने, तो 1795 मैं सेफर साइड पे रख रहा हूँ। और ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस मैंने दे दिया है, इतने बड़े स्टॉप लॉस मैं नहीं देता होता। तो इसको स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए ज़रूरी है कि मैं एंट्री पॉइंट, और अब मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट 1863 से ऊपर भी नहीं जा सकती। तो यस, हमारे पास एक ट्रेड आ गई। अब ये 2 वे ट्रेड है। अगर मार्केट पहले 2-3 दिन के अंदर 1860 को टच कर लेती है तो मैं सेलर बनूंगा। अगर मार्केट पहले 2-3 दिन के यानी कि बुध तक अगर मार्केट 18-20 को टच कर लेती है तो मैं बायर बनूंगा। ये बड़ा सिंपल फार्मूला है जी, क्योंकि मंथ के एंड है और मंथ के एंड में ट्रेडिंग का स्टाइल कुछ और होता है। एक और चीज जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था वो ये, हर मार्केट अपना 3 महीने के बाद अपना मोमेंटम चेंज करती है, और यही चीज वीकली में भी, डेली में भी यही अप्लाई होती है। मार्केट सुबह किसी और तरीके से बिहेव कर रही होती है, शाम को किसी और तरीके से बिहेव कर रही होती है, रात को किसी और तरीके से बिहेव कर रही होती है। इसी तरह वीक के पहले 3 दिन में किसी और तरीके से, लास्ट में 3 डेज में किसी और तरीके से, या 2 डेज में, लास्ट में 2 डेज आपको बड़े एग्रेसिव नजर आते हैं। तो मंथली भी ऐसा ही होता है। तो इंशाल्लाह इस तरह हम सीखते जाएंगे। तो ये एक ट्रेडिंग सेटअप है जिसको आप फॉलो करके पैसे कमा सकते हैं। अगर हम देखें तो H4 में देख लें तो हमें कोई अच्छी एंट्री यहाँ पे नहीं दिख रही फिलहाल, लेकिन H4 में बड़ी अच्छी बात है।
हमने H4 को टच किया, यहाँ पे हमें सेल का क्लियर कट इंडिकेटर मिल गया था 1863 से कि मूविंग एवरेज लाइन को हमारी इसने टच कर लिया। और अब मेरी एंट्री कैसे बन सकती है, अगर मैं H4 पे ट्रेड करूं, 50 का ये मूविंग एवरेज है, तो ये मार्केट अगर दोबारा 1860 को टच कर ले, अगेन वही मेरी वाली बात, यहाँ पे मार्केट भी उसकी करेक्शन कर रही है कि मार्केट यहाँ पे करेक्शन करेगी और फिर उसके बाद हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा। तो इट्स अ टू वे, मार्केट जो पहले ट्रेड आपको दे दे वो सेटअप अप्लाई कर दीजिएगा। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगले वीक मिलेंगे। इंशाल्लाह बुध को मैं लाइव आ रहा हूँ और जुमे को लाइव आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।